बेवजह दिल को ना भारी रखिए, ज़िंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। बेवजह दिल को ना भारी रखिए, ज़िंदगी एक जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिएंगे इसकी ना फिक्र कीजिए, आज कैसे जिए बस इसकी शुमारी रखिए। आज कैसे जिए इसकी बस शुमारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये हमारा टाइम एंड वर्क का 5th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 5th सेशन रहेगा। अगर आप 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे 1st सेशन से आप ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आपको बहुत सारा कंसेप्ट और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस लाया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करता है, ना कि बस एक ही एग्ज़ाम्स को, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है। तो आई होप इस सेशन को आप लास्ट तक अटेंड करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस टाइम एंड वर्क का और भी जो टाइप है क्वेश्चंस, उसको मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी जो है ना, वो एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। इफ़ ए एंड बी वर्क विथ ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर एफिशिएंसी देन द वर्क इज़ कंप्लीटेड इन 6 डेज। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए अपने एफिशिएंसी का दोगुना और बी अपने एफिशिएंसी का 1/3 के साथ काम करता है, तो उस काम को यानी 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डज द वर्क कम्प्लीटली। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए मेरे भाई, इसको कैसे बनाएंगे। ए और बी एक साथ काम करता है तो 8 दिन में ख़त्म होता है। तो मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी बी, और ये कितने दिन में ख़त्म करता है, तो 8 दिन में ख़त्म करता है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब ए ट्वाइस यानी अपने एफिशिएंसी का ट्वाइस, तो अपने एफिशिएंसी का ट्वाइस, तो हम ए का एफिशिएंसी क्या माने थे, ए, तो यहाँ पे 2a। उसके बाद कह रहा है कि बी अपने एफिशिएंसी का 1/3, तो बी का एफिशिएंसी बी ही माने थे, तो 1/3 कहने का मतलब क्या, यानी b/3, है ना। तो ये जो कंप्लीट कर देता है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। अब इस दोनों को बराबर कर देंगे। इस दोनों को बराबर करेंगे तो ए और बी का रेशियो निकलेगा, और ए और बी का वहाँ से जो रेशियो निकलेगा वो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 8a + 8b = यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो यहाँ पे 12a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो 6b हो जाएगा, है ना। 4a बराबर 6b, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी a/b की बात करें तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। यानी a का रेशियो है 3, तो b का रेशियो है कितना, 2 है। टोटल की बात करें मेरे भाई तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यानी a और b का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपसे कह ही रहा था ना कि ए और बी एक साथ जब काम करता है तो वो 8 दिन में ही ख़त्म कर देता है। तो हम अगर टोटल वर्क निकालें तो टोटल एफिशिएंसी 5 और वो 8 दिन में ख़त्म कर देता है, तो 5 गुने क्या, 8, यानी 8×5 = 40 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि ए उस अकेले काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए अकेले उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। तो ए का जब टाइम निकालेंगे तो 40/3 हो जाएगा, और इस 40/3 को हम लिख सकते हैं 13×3 = 39 होल 1/3। इतना डेज में ए अकेले उस काम को ख़त्म कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्टार्ट्स अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। यानी ए किसी काम को स्टार्ट करता है और 2 दिन करने के बाद उसको छोड़ देता है। बाकी
एंड रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय बी इन 9 डेज, और जो बचा हुआ काम होता है वो 9 दिन में बी ख़त्म कर देता है ना। तो हम कहेंगे टोटल वर्क कितना है, तो मेरे भाई ए का एफिशिएंसी ए ही मान लेते हैं, तो ए और कितना दिन के लिए काम करता है, 2 दिन के लिए, तो ए इंटू 2 और प्लस बी जो है वो बी का एफिशिएंसी बी ही मान लेते हैं, ये कितना दिन के लिए काम करता है, 9 दिन के लिए, तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि इफ़ ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, अगर ए 3 दिन के बाद छोड़ता, मतलब ए काम अगर स्टार्ट किया तो अगर 3 दिन के बाद छोड़ता, देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, अगर ए 3 दिन के बाद छोड़ता तो बी 6 दिन में ही उस रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर देता। तो मेरे भाई यहाँ पर ए जो है 3 दिन के बाद छोड़ता तो बी जो है वो 6 दिन में ही कंप्लीट कर देता है। तो ये भी तो हमारा टोटल ही वर्क है, क्योंकि ए का एफिशिएंसी ए माने थे और बी का एफिशिएंसी बी माने थे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे, यानी आपको यहाँ से जो निकलेगा वो ए और बी का क्या निकलेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकलेगा, और ये रेशियो हमारा एफिशिएंसी का होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3b, और यहाँ पर रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर a बाई बी जो आएगा वो आएगा 3:1, यानी a का एफिशिएंसी 3 है तो b का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। और दोनों को जोड़ेंगे तो a और b का एफिशिएंसी कितना है, सॉरी b का एफिशिएंसी 1 ना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो a और b का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। हम अगर टोटल वर्क निकाले, आपको यहाँ पे पूछा रहा लास्ट में कि देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट दिस वर्क, ए और बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ए एंड बी अलोन कह रहा है, यहाँ पे अलग अलग आंसर दिया हुआ है, यानी ए एंड बी अलोन उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल एफिशिएंसी आया 4, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी आया कितना, 4 आया मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे टोटल अगर एफिशिएंसी 4 आ गया तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं, हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे जब टोटल वर्क निकालेंगे तो ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 3 है तो 3 गुने 2 और बी का वैल्यू 1 है तो 1 गुने 9, तो 3 दूना 6 और 9 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क जो है ना वो हमारा कितना है, तो 15 है। अब ए का निकालेंगे तो ए का 15 टोटल वर्क और एफिशिएंसी कितना है इसका, 3 है, तो 3 से डिवाइड देंगे तो 5 डे हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो टोटल वर्क 15 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 डे हो जाएगा, यानी ए 5 दिन में ख़त्म करेगा तो बी अकेले उस काम को 15 दिन में ख़त्म करेगा। तो 5 और 15 मेरे भाई किधर है, तो सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझिएगा ज़रा, समझिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, नहीं समझिएगा तो फिर बिल्कुल आपको भारी लगेगा, फिर आप इस क्वेश्चन से भागिएगा। और याद रखिए, एक अगर आप मन से दिल से अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं तो याद रखिए जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, ठान लीजिए कि वही क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, तब देखिए वो क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। जिस चीज़ को पढ़ने में मन नहीं लगता है वही सोचिए कि हमको यही पढ़ना है, तब आप सक्सेस कर पाएंगे। वरना जो आपको आता है, जो आपको आसान लगता है, वो तो जो आपको आ रहा है वही आसान लगता है और उसी को पढ़ते हुए चले जाते हैं, तो हम समझते हैं कि आई एम सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ये बात गलत है। जो चीज़ आपको भारी लगता है वो आप छोड़ के चले जाते हैं और वही शायद एग्ज़ाम में आ जाता है, जिस वजह से आप फेल कर जाते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी या फिर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, तो मन लगा के कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि P, Q and R are 3 typists working simultaneously can type 216 पेजेस इन 4 hours। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि P, Q, R यहाँ पे 3 टाइपिस्ट है। कितना टाइपिस्ट है, P, Q, R 3 टाइपिस्ट है, और वो जब एक साथ टाइप करता है तो वो 216 पेजेज कितने घंटे में ख़त्म कर देता है, टाइप कर लेता है, तो 4 घंटे में टाइप कर लेता है ना। चलिए इतना बात तो समझिए। अब कह रहा है कि इन 1 आवर, 1 घंटे में आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू, 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही ज़्यादा पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू एज क्यू टाइप मोर देन पी, है ना। जितना
क्यू पी से ज़्यादा टाइप करता है। क्या समझे? यहाँ पे इसका मतलब समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि आर 1 घंटे में क्यू से उतना ही पेज ज़्यादा टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आगे पढ़िए, क्योंकि यहाँ से हमारा डेटा बनने वाला नहीं है। आगे कह रहा है कि आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। अब यहाँ पे डेटा बनेगा। अब कह रहा है कि आर 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। यानी आर का एफिशिएंसी अगर आर मान ले तो 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 आवर्स में। तो पी का एफिशिएंसी पी मान लेंगे तो वो 7 आवर्स में। तो यहाँ पे आर बाई पी का अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5। यानी आर का एफिशिएंसी अगर 7 है तो पी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है मेरे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये लाइन आप इस पे फोकस कीजिए। ये लाइन आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आर 1 घंटे में क्यू से उतना ही ज़्यादा पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से। तो यहाँ पे 3 टर्म है, यानी यहाँ पे है पी क्यू आर। सबसे पहले तो यहाँ पे आर का एफिशिएंसी कितना आया? 7। पी का कितना आया? 5 आया। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा था कि आर क्यू से, ये क्यू है, क्यू से उतना ही पेज ज़्यादा टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से। तो मेरे भाई आर 7 टाइप कर रहा है, पी 5 टाइप कर रहा है। इसका मतलब ये क्यू का 6 होगा, तभी तो इससे, यानी क्यू और आर के बीच डिफरेंस 1 है तो पी और क्यू के बीच भी डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पे 6 हम मानेंगे कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, ये 7 5 12 और उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, है ना। 7 5 12/2 यानी कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा 6 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? किसका? क्यू का। तो ये पी का एफिशिएंसी 5, क्यू का जो है सो 6 और आर का एफिशिएंसी 7 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इस तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 7 6 13 और 13 5 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पी क्यू आर का एफिशिएंसी 18 हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए, पहला लाइन आपको कह रहा था कि पी क्यू आर तीनों एक साथ काम करता है तो 216 पेजेस कितने घंटे में? 4 घंटे में ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल एफिशिएंसी कितना आया? 18। इसको हम टोटल पेज निकालेंगे तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 4, लेकिन ये 18 × 4 यूनिट हमारा टोटल पेजेज है, लेकिन एक्चुअली वो कितना टाइप करता है? 216 पेजेज। तो हम इसको 216 के बराबर कर लेंगे। अब इसको काटेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 20 और ये 4 चौके 16 और ये 18 तिरिक आ जाएगा 54। यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3 आ गया। देन आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था, हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। पर आवर वो दोनों अलग अलग अकेले अगर टाइप करेगा तो कितना करेगा? तो मेरे भाई आर का एफिशिएंसी आया था कितना? 7। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पी क्यू आर का पूछ रहा है तो यहाँ पे पी की बात करेंगे तो पी का कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 3 है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15। क्यू का निकाले तो 6 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 3 है तो 6 यूनिट बराबर 18। और फिर आर का निकाले तो 7 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 3 तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 21। यानी ये हो जाएगा 15 18 21। ठीक है, अकेले अकेले 15 पेजेस, 18 पेजेस और 21 पेजेस वो टाइप करेगा। 15 18 21 पेजेस हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस आप ज़रा गौर से पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अगर एक साथ करेगा तो 30 दिन में। अब कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम स्टार्ट तो करता है, लेकिन आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। 23 दिन साथ में काम करने के बाद बी काम को छोड़ देता है एंड द होल वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 33 डेज। और होल वर्क जो कंप्लीट होता है वो 33 डेज। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा है कि बी के छोड़ने के बाद ए अकेले उस काम को रिमेनिंग वर्क को 33 दिन में कंप्लीट करता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि बी को छोड़ने के बाद होल वर्क जो कंप्लीट होता है वो 33 दिन में कंप्लीट होता है। मतलब इस 33 दिन में ये 23 दिन जो साथ में किया था वो भी है और बी के छोड़ने के बाद ए जो अकेला काम किया था वो भी है। तो ए अकेले कितना दिन में काम किया था?
10 दिन में, क्योंकि यहाँ पे 33 दिन में टोटल काम ख़त्म हुआ और यहाँ पर साथ में कितना किया था 23 दिन, तो 10 दिन में कंप्लीट हुआ। अब देखिए मेरे भाई, इसको बनाने का तरीका हम दो बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो आप दोनों पे फोकस कीजिए। लॉन्ग मेथड से आपको कंसेप्ट मिलेगा और शॉर्ट मेथड से आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। तो देखिए अब हम आपको लॉन्ग मेथड बनाएं तो ए और बी का एफिशिएंसी, ए और बी ही मान लेते हैं। तो ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे टोटल हो गया और ये 30 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया, हाँ या ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करता है, 23 दिन करता है। तो ए और बी 23 दिन करता है, तो ए प्लस बी को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस फिर रिमेनिंग जो होता है वो ए करता है, यानी बी छोड़ देता है तो ए ही करेगा। लेकिन ए जब करता है तो वो टोटल काम खत्म होता है कितना, तो 33 दिन में। यानी ए कितना के लिए काम किया, तो 10 दिन के लिए काम किया। 33 माइनस 10 23, तो 10 दिन के लिए काम किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 30 ए और प्लस 30 बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 ए प्लस 23 बी और प्लस 10 ए हो जाएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 ए और ये हो जाएगा 30 ए। तो यहाँ पे 3 ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो यहाँ पे 7 बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 60/3। यानी ए का यूनिट 7 है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ए का एफिशिएंसी 7 है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकाल लें तो इस पे पुट करेंगे, ए और बी दोनों को मिला के हो जाएगा 10, यानी 10 गुने 30 कितना हो जाएगा, 300 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि फाइंड द वर्क कंप्लीटेड बाय ए अलोन। तो ए के द्वारा अगर हम काम निकालेंगे तो टोटल वर्क है 300 और ए का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 300/7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना डेज में ए अकेले उस काम को करेगा। ये फ्रैक्शन में आपको आंसर दिया रहेगा या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरे भाई लॉन्ग हो गया। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे यहाँ पे मेरे भाई। देखिए ए और बी साथ में कितना कंप्लीट कर सकता था, ए और बी दोनों जब करता तो कितना दिन में कंप्लीट कर सकता था, 30 दिन में, हाँ या ना। लेकिन ए और बी साथ में कितना किया, तो 23 दिन किया, ठीक है। ए और बी साथ में कितना किया, 23 दिन, और 23 दिन के बाद बी छोड़ देता है। यानी बी एक्चुअली कितना दिन के लिए काम किया, 23 दिन के लिए। और ए कितना दिन के लिए काम किया, तो ए जो काम किया वो 23 दिन इधर तो साथ में किया ही और 10 दिन इधर भी किया, क्योंकि 33 दिन में काम खत्म होता है तो ए 10 दिन और एक्स्ट्रा करता है। तो 23 दिन तो इधर किया ही और 10 दिन इधर एक्स्ट्रा करेगा, तो ए जो है वो 23 और 10 33 दिन में ख़त्म करता है। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों काम कर सकता था 30 दिन में। तो एक्चुअली ये ए कितना एक्स्ट्रा काम किया, तो 3 एक्स्ट्रा काम किया, तो 3a बराबर कर देंगे। ये बी किया 23 दिन, तो ये 30 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो यहाँ पे 7b कर देंगे, ठीक है, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3, ठीक है, 7/3। तो ए का एफिशिएंसी 7 आया है तो बी का एफिशिएंसी कितना आया है, तो 3 आया है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पर 7 3 हो जाएगा 10 टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क निकालेंगे तो 10 गुने 30 हो जाएगा, 300 टोटल वर्क हो जाएगा। ए का निकालने के लिए बोल रहा है तो 300/7 कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा शॉर्ट, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से शॉर्ट से बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, आपको घुमा के दे दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ ताकि आपको अगर घुमा के क्वेश्चन है तो आप उसमें फंसे नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन एंड अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 24 दिन, यानी एक आदमी और एक बॉय इस काम को 24 दिन में कर सकता है कंप्लीट। इतना बात लिख लीजिए आप। इफ़ इन लास्ट 6 days ओनली मैन डू दिस वर्क एंड दिस वर्क देन द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 26 days। देखिए कह रहा है कि अगर, देखिए ये ए मैन और बॉय दोनों काम साथ में स्टार्ट करता है, लेकिन काम ख़त्म होने से पहले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, तो मैन ही करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ़ इन लास्ट 6 days ओनली मैन डू दिस वर्क।
लास्ट का 6 दिन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, तो वह मैन ही करता है। मतलब वहाँ पे जो बॉय होगा वो 6 दिन पहले छोड़ दिया और वो जो काम कंप्लीट होता है वो 26 दिन में। इसका मतलब क्या समझे हम, शॉर्ट मेथड से सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी साथ में 24 दिन कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे जब दोनों स्टार्ट करता है तो लास्ट का 6 दिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैन ही करता है। कौन, तो मैन ही करता है। और यहाँ पे टोटल काम कंप्लीट होता है 26 दिन में। इसका मतलब मैन जो है वो 26 का 26 दिन पूरा रहा होगा, है ना। मैन 26 का 26 दिन पूरा रहा होगा। लेकिन बताइए मेरे भाई ये जो कौन है बॉय, वो बॉय कितने दिन रहा होगा, 26 दिन पूरा काम चला, 6 दिन अकेले मैन करता है। इसका मतलब बॉय 6 दिन पहले छोड़ दिया होगा। तो यहाँ पे 26 दिन काम चला, 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो मेरे भाई बॉय कितना दिन के लिए काम किया, तो 20 दिन के लिए काम किया। अब यहाँ पे देखिए टोटल काम ख़त्म हो जाता जब ए और बी करता तो 24 दिन में। तो ये 24 से कितना ज़्यादा काम किया, मैन 2 दिन काम किया, तो यहाँ पे 2 मैन लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो बॉय है वो बॉय कितना कम काम किया, तो ये 4 दिन कम काम किया, तो 4 बी लिख लेंगे और बराबर कर देंगे। क्योंकि ये जितना काम कम करेगा उतना ही इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। ये बॉय जितना काम कम करेगा उतना ही काम इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 2, यानी मैन और बॉय का जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, यानी मैन का एफिशिएंसी 2 है तो बॉय का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 3। तो टोटल वर्क जो निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो यहाँ पे मैन और बॉय का आ गया 3, और यहाँ पे कितना दिन में ख़त्म करता है, 24 दिन में। तो 24 गुने 3 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 72 काम आ जाएगा। अब कह रहा है कि देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द बॉय कैन कंप्लीट द वर्क एलोन। अब आपसे पूछ रहा है कि बॉय अगर अकेले उस काम को स्टार्ट करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। टोटल काम है 72, बॉय का निकालेंगे तो 72 टोटल वर्क और बटे बॉय का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड दे देंगे। तो बॉय अगर उस अकेले काम को स्टार्ट करेगा तो 72 डेज़ में वो अकेले ख़त्म करेगा। तो 72 डेज़ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वही है लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज़। यानी ए, बी और सी किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है अगर वो पूरा काम करे तो। ठीक है, पूरा काम करे तो 40 दिन में ख़त्म कर सकता है। लेकिन मेरे भाई देखिए ए लेफ्ट द वर्क 16 डेज़। ए बी सी एक साथ काम तो स्टार्ट करता है लेकिन ए जो है वो 16 दिन में ही छोड़ देता है। वर्किंग विथ बी एंड सी, जब बी और सी ए बी सी साथ में काम करता है तो ए जो है वो 16 दिन काम करके छोड़ देता है ना। तो ए कितना दिन के लिए काम किया, 16 दिन के लिए, लिख लेंगे आसानी से। देन द रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज़। अब रिमेनिंग वर्क जो होता है वो बी और सी के द्वारा 40 दिन में कंप्लीट किया जाता है। देखिए मेरे भाई ए बी सी स्टार्ट किया तो यहाँ पे किया कितना, 16 दिन। अब ए छोड़ दिया, यहाँ पे ए छोड़ दिया तो मेरे भाई बी और सी अकेले काम करेगा और बी और सी अकेले उस काम को 40 दिन में ख़त्म करता है। मतलब रिमेनिंग वर्क को 40 दिन में ख़त्म करता है। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो काम टोटल कितना दिन में ख़त्म हुआ, 40 दिन में, नहीं। बी और सी रिमेनिंग काम को 40 दिन में ख़त्म किया। मेरे भाई बी और सी जो है वो दोनों एक साथ यहाँ पे काम किया था तो 16 दिन जो साथ में तीनों किया था उसमें भी किया, और बी और सी इधर में 40 दिन एक्स्ट्रा भी किया रिमेनिंग काम को। तो बी और सी टोटल काम कितना किया, तो ये हो गया 40 और ये हो गया इधर कितना, 16। तो 40 और 16 कितना हो गया, 56। यानी बी और सी एक साथ कितना दिन काम किया, तो 56 काम किया। आया समझ। अब देखिए यहाँ पर ए जितना कम काम करेगा उतना ही बी और सी को ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 40 दिन अगर वो साथ में करता पूरा काम तो 40 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन ए करता है 16 दिन में। तो मेरे भाई कितना कम किया, तो आप कहेंगे 24 दिन कम काम किया, तो 24 ए कर लेंगे। अब ये जितना कम काम करेगा उतना ही बी और सी ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको। तो बी और सी 56 दिन के लिए काम करता है। कितना दिन बढ़ गया, तो 16 दिन बढ़ गया। तो हम यहाँ पे 16 और बी प्लस सी कर लेंगे। ये भी वर्क है और ये भी वर्क है,
ठीक है, जितना ये कम काम करेगा उतना ही इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे A बाई बी प्लस सी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे कितना 3, यानी A का एफिशिएंसी अगर 2 है तो B प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। टोटल A B C का एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 5। टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे 40 दिन में A B C कंप्लीट करता है तो 40 गुने 5, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 40 गुने 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20 200। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि अकेले A उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो A का एफिशिएंसी 2 है तो A का टाइम निकालेंगे तो 200 और बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा 100। अकेले उस काम को A जो है वो 100 दिन में 100 डेज़ में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है और कंसेप्चुअल भी है, ज़रा समझिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए A एंड B कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर टाइम देन C। A और B काम को कंप्लीट करता है, C जितना करता है उसे 40% कम टाइम में। ठीक है, तो A और B साथ में करता है ना, और C करता है, तो हम इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये 40% कम टाइम में करता है। देखिए 40% का मतलब होता है 2/5। कितना होता है 2/5, मतलब C अगर 5 टाइम में कंप्लीट करेगा, 5 घंटे में, सॉरी 5 डे है ना यहाँ पे, 5 डे में कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे 40% कम A प्लस B, यानी 40% कम मतलब 5 का 40% कितना 2, तो ये जो 5 में से 2 घटाएंगे यानी 3, तो 3 दिन में कौन कंप्लीट करेगा, तो ये A प्लस B कंप्लीट करेगा, है ना मेरे भाई, क्या समझे। A और B किसी काम को 40% लेस टाइम में कंप्लीट करता है एज़ कम्पेयर टू C, यानी C जितना टाइम में कंप्लीट करता है उससे 40% कम A और B कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर 40% का मतलब 2/5, तो C अगर 5 दिन में कंप्लीट करता है तो इससे 40% कम, यानी 40% 2 है तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 3 दिन में कौन कंप्लीट करेगा, तो A और B। तो मेरे भाई यहाँ पे टाइम का रेशियो है कितना, टाइम का रेशियो है यहाँ पे A और B का 3 और यहाँ पे C का 5 है, तो टाइम का रेशियो 3:5 है। हम यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो मेरे भाई आप जानते हैं वर्क डन बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, और यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाता है वर्क डन बाई टाइम। तो एफिशिएंसी और टाइम यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे ये है कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच रिलेशन उल्टा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर A और C का A और B कितना लिया 3 और C लिया 5, तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5:3, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। इतना बात समझे कि नहीं समझे, इतना बात समझे। चलिए तो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया मेरा कितना 5:3। अब आगे देखिए ज़रा समझिए, आगे कह रहा है कि वाइल B एंड C कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम देन A, यानी अब यहाँ पे B और C एक साथ काम करेगा तो A से 60% कम टाइम लेगा। तो 60% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3/5 होता है, जाहिर सी बात। मतलब A अगर 5 दिन काम करता है तो यहाँ पे B और C उससे 60% कम टाइम, यानी B और 5 का 60% 3, तो यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 2 दिन में ही B और C कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे B और C का 2 आया और A का आया 5, ये तो हो गया टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा 5:2, है ना। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, इससे हमको कोई मतलब अब नहीं है, इसको खाली कर देते हैं, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई यहाँ पर A B C का एफिशिएंसी है, A B का है 5 और C का है 3। अब दोनों का निकालेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे B और C यहाँ भी है और A यहाँ भी है, यानी A B C यहाँ भी है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 7। अब ऐसे कैसे होगा, यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी जोड़े तो हो गया 8, यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी जोड़े तो यहाँ हो गया 7। ऐसे कैसे हो गया, एफिशिएंसी तो बराबर है नहीं। अब कौन सा एफिशिएंसी ले,
हम टोटल एफिशिएंसी कौन सा ले, ये 8 वाला ले या फिर 7 वाला ले, इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के एफिशिएंसी को बराबर कर लेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई तो इसको भी ना करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे 7 से तो इसको भी 7 से, इसको 8 से तो इसको भी 8 से, है ना। तो अब देखिए, अब जो हो जाएगा वो a प्लस बी रेशियो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 7 5 35 और रेशियो 7 21, और यहाँ पे b प्लस सी रेशियो a जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 रेशियो यहाँ पे 8 दूना 16। अब देखिए a b और c का एफिशिएंसी निकाले तो a का तो यहाँ पे है ही हमारा 16, हाँ है ना। b का मेरे भाई कितना है, तो b का दिया नहीं हुआ है, लेकिन c का दिया हुआ है मेरे भाई कितना, c का दिया हुआ है आपको 21, तो c का दिया हुआ है 21। अब आप कहीं से भी निकाल लीजिए, यहाँ पे b और c का है 40, जिसमें से c का है 21, तो 40 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 19, यानी 19 एफिशिएंसी है किसका, b। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, सीधी बात। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 15 और 1 16, और ये हो जाएगा आपको 4 और 1 5, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी हो गया 56 हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया। अब टोटल वर्क देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे टोटल वर्क कह रहा है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 20 डेज। अगर वो एक साथ काम करता है तो 20 दिन में ही वो काम को ख़त्म कर सकता है। टोटल एफिशिएंसी कितना आया, 56। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल एफिशिएंसी 56 अगुने टोटल डेज 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, चलिए इतना वर्क हो गया। आपसे पूछ रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज ए विल अलोन कंप्लीट द वर्क, तो एक उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए का निकालेंगे तो टोटल वर्क है 56 अगुने 20, एक एफिशिएंसी कितना है 16, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। कि मेरे भाई इसको जब हम काट पीट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 पंचे 20, ये कट जाएगा यहाँ पे 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 70 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो 70 हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।